Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the temperature of water at the surface of a deep lake is 2 degrees Celsius. The temperature expected at the bottom is 5. So आप देखो लेट्स से इस तरह से हमारे पास एक लेक है, डीप लेक है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये वाटर। एंड ये जो लेक है ये काफ़ी डीप है, मीन्स ये जो डी है ये काफ़ी लार्ज है। डेप्थ ऑफ द लेक इज़ वेरी हाई। नाउ आप देखो कि ये टॉप सरफेस है, राइट, एंड यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर है। नाउ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से चेंज होता है लेक में। सो लेट्स से अभी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड जो वाटर है इस लेक में वो भी 10 डिग्री सेल्सियस में है। सो मल्टीपल लेयर्स होती है, जैसे आप देखो ये फर्स्ट वाली लेयर है, राइट, ये सेकंड वाली लेयर है, वाटर के लेयर होते हैं लेक में, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। एंड अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मीन्स जितनी लेयर है सभी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, अभी सब कुछ ठीक है, राइट। नाउ जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, देन ये जो टॉप वाली लेयर है, राइट, विच इज़ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर पहले डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ना आप देखो कि जब भी कोई मैटर या फिर कोई भी बॉडी, उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते हैं, अगर टेम्परेचर हम किसी भी बॉडी का डिक्रीज़ करते हैं देन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करेगा। लाइक टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और वाइस वर्सा यू कैन से कि जो टेम्परेचर है वो अगर नीचे जाएगा देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है। इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स जो टॉप वाली लेयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पे उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी वो नीचे आ जाएगा, राइट, जो भी हैवी होता है वो नीचे आ जाता है, और कोई दूसरी लेयर उसकी जगह पे चली जाएगी टॉप सरफेस में, फिर उसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, फिर से वो नीचे आ जाएगी, कोई दूसरी लेयर ऊपर चली जाएगी। इस तरह से लेयर ऊपर जाते जाएंगी और उनका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आता जाएगा, और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे सारी लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, अभी 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से होता रहेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नीचे जाता रहेगा। सो लेट्स से अभी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, देन अगेन सारी लेयर्स 4 डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगी, राइट। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया। बट अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाता है, लेट्स से 2 डिग्री सेल्सियस चला गया, यहाँ पे वाटर का एनामलस बिहेवियर आता है। लाइक आप देखो कि जो वाटर है ना वो एनामलस बिहेवियर शो करता है, उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो अभी जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे थे 10 डिग्री सेल्सियस से, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए तब तक डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा था, दैट्स फाइन, वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर टेम्परेचर नीचे ले जाते हो तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे, बट एनामलस बिहेवियर के कारण वाटर जो है अभी एक्सपांड करने लगेगा। सो वी कैन से कि जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो देन जो वाटर है वो एक्सपांड करता है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज भी करोगे ना तो भी एक्सपांड ही करेगा। इट मीन्स अभी क्या होगा कि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस जाएगा, उस टाइम में जो टॉप लेयर है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो वाटर का टॉप लेयर है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। बट इसकी जो डेंसिटी है ना वो अभी ज़्यादा नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर ने एक्सपांड किया है, राइट। सो अभी इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। सो अब ये नीचे नहीं जाएगा। सो इस तरह से क्या होगा कि लेयर वाइज अभी आएगा टेम्परेचर। सो जब टॉप लेयर का, टॉप वाली जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, सो जो बॉटम में आपका लेयर है, राइट, वाटर का जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसका टेम्परेचर कितना एक्सपेक्ट करेंगे आप, 4 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उस टेम्परेचर पे जो वाटर का डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है बिकॉज ऑफ द एनामलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। बाकी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं होता, बट वाटर का स्पेशल बिहेवियर है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।